चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी भी वैसे पर उसमें अलग तरह का है थोड़ा। तो क्वेश्चन है ए है आप पे 0100 प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट ai प्लस ba की होल पावर n इज इक्वल टू ani प्लस na n-1 ba। ये आपको प्रूफ करना है। ai प्लस ba की होल पावर n इज इक्वल टू ani प्लस na n-1 ba। अब इसमें मेन बात क्या है, देखो आई तो आपको पता है, आई जो है आई यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी ऑर्डर होगा ऑफ सेकंड, मतलब 1001 होगा। ए आपको दे रखा है। मेन बात क्या है, क्या सही में ए आई प्लस बी ए करना पड़ेगा? नहीं, आप एक काम करो, सिंपल सी बात है, ये वैसा ही है जैसे ए की पावर एन होता था, ये वही चीज़ है और ये खुल के आने वाली चीज़ है। ये ए की पावर एन ही है, तो केस वन लो सिर्फ और बोल लो सिंपल सी बात, फॉर एन इज़ इक्वल टू 1। एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखें तो ये चीज़ बनेगी आपकी, जो आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी बनेगी ए आई प्लस बी ए की पावर कितना 1, और राइट हैंड साइड देखिए आपकी क्या बनी, ए की पावर 1 और फिर आपका कितना है आई है, फिर एन कितना है 1 है, ए ठीक है 1-1, एन की जगह 1 है तो 1-1 और बी की पावर ए है। तो अगर हम यहाँ से देखें 1-1 होगा 0, ए आई आपका A1 आई ए आई हो गया, 1 इंटू ए की पावर 1-1, ए की पावर 1-1, ए की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना 1, ठीक है। ये पूरी चीज़ सॉल्व होके कितना आएगा 1 आएगा, 1-1 0 होता है तो ए की पावर 0 1 हुआ और 1 इंटू 1 1 हुआ, तो सिंपली आप पे बी ए बचा। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम है तो ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है तो केस 2 लेंगे, ऑल्सो ट्रू फॉर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए भी ये सही होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू k है, तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई इसकी, ए आई प्लस बी ए की पावर k। जैसे आप a की पावर k निकालते थे ना, वही है ये चीज़। यहाँ पे करेंगे तो आप पे आएगा a k देन i देन n की जगह k देन a, n की जगह k k-1 एंड देन b a। इसे संभाल के रखेंगे, ये भी हमारा ट्रू होगा। अगर ये दोनों चीज़ ट्रू हो गई देन केस थर्ड, इट मस्ट बी ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इट मस्ट बी ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी सही होना चाहिए। बस ये देख लेते हैं कि हमें तो लेफ़्ट लेनी है, पर अगर k प्लस 1 सही में अगर हम राइट में डालते तो हमें रेफरेंस तो पता होना चाहिए कि कहाँ अटकना है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ, क्योंकि वो तो हमें पता है, वो हमें निकालना है, राइट हैंड साइड हमें निकालनी है और उसका यूज़ करेंगे। तो देखें तो राइट हैंड साइड आने कितनी वाली है, तो a लिखा, n की जगह k प्लस 1 लिखा, देन i लिखा, ठीक है, प्लस i लिखा, प्लस n की जगह कितना k, फिर a, फिर n-1, n-1 मतलब n तो k प्लस 1 हुआ, n तो आपका कितना हुआ k प्लस 1 हुआ, ओ सॉरी n आपका k प्लस 1 है, ठीक है। देन a है, a लिखा, n तो आपका कितना है k प्लस 1 है और देन आपका -1 है, ठीक है। n की जगह k प्लस 1, a ऐसी ही n की जगह k प्लस 1 देन -1 चल रहा है और यहाँ पे b a है, 1 से -1 कैंसिल होना था, a की पावर k प्लस 1 देन i देन प्लस k प्लस 1, a की पावर k b a आपका आना चाहिए। ये निकाल के देखेंगे यार आ रहा है नहीं आ रहा है ना। चलो, तो n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए होना चाहिए। हम तो यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड है ए आई प्लस बी ए की पावर n है, n आज k प्लस 1 बनेगा, बेस सेम पावर ऐड अलग अलग करेंगे, तो ए आई प्लस बी ए की पावर 1, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप पे आएगा ए आई प्लस बी ए की पावर कितना k।
देखो बेस सेम है, पावर ऐड होंगे, k+1 आएगा जो कि है। अब ये चीज़ तो यही है, ऊपर से देखो ये चीज़ इसकी लेफ़्ट और राइट सेम चीज़ है, तो यहाँ तो ai + ba ही आएगा, ai + ba ही आएगा। पर ये जो ai + ba की पावर k है, ये हमारा फर्स्ट से ai + ba की पावर k ये बनेगा। ये पूरी चीज़ क्या है, ak × i + ka k-1 ba, ये हमारा फर्स्ट से आ गया। ये इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारी, वो राइट हैंड साइड के बराबर है ना, ट्रू, तो हमने लेफ़्ट दे रखी थी, राइट लिख दी इसकी जगह। ठीक है, तो राइट इसका कितना था, जैसे आप वहाँ पे भी लिखते थे ए के होता था तो वहाँ वाली चीज़ें लिखते थे ना, 3 की पावर k या ये वाली चीज़ें, तो वही लिख दी मैंने, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो बारी बारी से, तो क्या होगा, सबसे पहले ai मल्टीप्लाई करेगा पूरे से aki + ka k-1 ba। यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि पावर में भी k है और वैसे भी k है, तो एक डिफरेंस रखना। और फिर ba मल्टीप्लाई होगा किससे, aki + ka k-1 देन ba, इनसे मल्टीप्लाई होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। पूरा ही मिटा देते हैं ना, कंफ्यूज होंगे नहीं तो आप लोग। चलिए, तो ai और aki है, लिख लिया इन्हें साथ में ऐसे, ai अभी कुछ नहीं करा, अभी सिर्फ लिखा ai aki साथ में लिख दिया। देन क्या है, ai मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो ai मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे से, ये क्या है k, ठीक है। अच्छा थोड़ा नीचे लिख लूँ, ये लो ai, ये सब एक ही लाइन में, तो ai मल्टीप्लाई हुआ इससे ka k-1 देन ba, ठीक है। a बड़ा है, चलो a छोटा नंबर है और a बड़ी वाली मैट्रिक्स है, वो 0 1 0 0 थी ना जो, वो है, उसका यूज़ नहीं करना है यहाँ, वो तो गुमराह करने के लिए। देन ba मल्टीप्लाई होगा aki से, ba मल्टीप्लाई होगा aki से, ठीक है। और फिर ba जो है वो मल्टीप्लाई होगा ka की पावर k-1, ka की पावर k-1 और ba से, ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ देखो, यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ कितनी k है, दोनों जुड़ेंगी तो बेस सेम पावर ऐड, यहाँ k यहाँ 1, a की पावर k+1 आ जाएगा। और i × i बच्चे i होता है, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही i × i कितना होता है, i होगा। अरे 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे i ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, i × i होता है, ठीक है। ये तुमने समझ लिया, अब आगे बढ़ेंगे। ak+1 i आ गया, यस, i × i होता है ना। अब उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ कुल मिला के कितना है, देखो ये i है, ये i के ba साथ लिख रहा हूँ, i के ba, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पावर 1 है, a की पावर 1 और यहाँ पे कितनी k-1, बेस सेम पावर ऐड करेंगे, यहाँ 1 वहाँ k-1, तो 1 + k-1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर 1 से -1 कैंसिल होगा तो कुल मिला के k बचेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद और कुछ तो है नहीं, आगे चलते हैं। आगे में क्या है, आगे में है आप पे, देखिए यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता शायद, तो ba aki ऐसे लिख दिया। और साथ में आप पे यहाँ पे कितना है, b × b हुआ b², a × a हुआ a², और यहाँ है a k-1 और साथ में k भी है, तो k भी लिखना पड़ेगा, ka k-1। अब इस पूरी चीज़ को किसी तरीके से ये लाना है, पहली चीज़ तो हो गई, ठीक है। उसके बाद a के ba है हम पे, a के ba इधर भी है, अब b² ka k-1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें कुछ हो सकता है, देखो b² a² ka-1। चलो ये तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी के भी साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आती है, आपने देखा था a × i आपका a ही आता है,
तो यहाँ से अगर मैं आई भी गायब कर दूँ तो मुझे कोई शक नहीं होगा इसमें, आई गायब कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने आई गायब करा तो यहाँ देखिए, यहाँ बी है, यहाँ पे भी है, ए है, यहाँ पे भी है, ए की पावर के, यहाँ पे भी है, इन सबको साथ में लिख सकते हैं। तो बी, ए और ए की पावर के को साथ में लिख दिया। बी, ए और ए की पावर के को साथ में लिखा तो यहाँ से के आया, और वहाँ कुछ है ही नहीं तो 1 आएगा। तो इतना तो मेरा आ गया, बस ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, तो देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा चीज़ क्यों आ रही है। अगर ये हट जाए तो बहुत बढ़िया। दिखता हूँ मैं, आपको बताता हूँ फिर। चलिए, तो इसका भी एक ज़रूरी था क्या चीज़, कि वो चीज़ गायब कैसे होगी। तो अगर आप लोगों को ए याद हो तो ए था कितना वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखो ए आपका था 0 1 0 0 है ना, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं, अगर ये 0 आ रहा होगा तो वो गायब हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है ए इंटू ए है आप पे 0 1 0 0, और यहाँ पे भी कितना है 0 1 0 0 है। जरा इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करा तो पहली रो और पहला कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 कितना 0। पहली रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 कितना 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 0 0 0 कितना 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कुल मिला के ये है बी स्क्वायर के ए के -1 इंटू ए स्क्वायर आपका बना 0। तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे और लिखेंगे ए स्क्वायर आपका कितना है 0 है, इसलिए ये हो गया। तो ये चीज़ गायब हो गई और कुल मिला के आप पे ए के +1 आई प्लस बी ए के +1 आ गया, और ये प्रूफ हो गया यहीं से PMI से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये चीज़ प्रूफ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है आप पे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आप पे जो A है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स ABC, मतलब उसका डायगोनल एलिमेंट ABC होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। शो दैट A raised to the power n is equal to diagonal A raised to the power n, B raised to the power n, C raised to the power n। ये हमें प्रूफ करना है। A डायगोनल मैट्रिक्स है तो AN इतना आना चाहिए। तो देखिए भाई, ये जो आपकी चीज़ है ये बड़ी काम की चीज़ है। सबसे पहले केस 1 लिखेंगे, ठीक है। A आपको इतना देर का शो करना है वो चीज़ है ना। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो राइट और लेफ़्ट दोनों में n की जगह 1, तो a की पावर 1, डायगोनल कितना a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, n की जगह 1। ये चीज़ तो यही है, तो ये तो ट्रू होगी। इसके बाद केस सेकंड, अगर है 1 के लिए तो k के लिए भी होगा, तो अब n की जगह k, तो a की पावर k, डायगोनल कितना a की पावर k, b की पावर k, c की पावर k। चलो बहुत बढ़िया, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ बना भी दें। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ a होगा, यहाँ b होगा, यहाँ c होगा, यहाँ 0 0 0 0 0 0 होगा, ठीक है। ऐसे अगर k के लिए बनाई तो ये चीज़ कुछ और नहीं आनी, यानी आपकी a के, b के, c के 0 0 0 0 0 0 ये आप पे आनी थी। सीधा कर लेना उसे, है ना। इसके बाद केस थर्ड में प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड को, तो केस थर्ड में लिखेंगे मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू
के प्लस वन। एन इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सही होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर के की जगह के प्लस वन आएगा और एन की जगह के प्लस वन पुट करोगे तब भी आएगा, अलग अलग करोगे तो ए की पावर ए के इंटू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आप पे। ए की पावर के की डायगोनल वाली वैल्यू लिखो, ये वाली ए की पावर के की वैल्यू आई आपकी ए की पावर के, बी की पावर के, सी की पावर के, 0 0 0 0 0 0, ये आप पे ए की पावर के आया। अगर आप ध्यान से ए देखें तो ए कितना है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी यहाँ पे है, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। जो 0 से वो हो रहे होंगे उनको मत लिखना है ना, बात मानना मेरी, अब बड़े हो गए हो। तो पहली रो पहला कॉलम, तो देखो ए की पावर ए इंटू ए है, वो तो लिख दिया। बाकी चीज़ क्या है, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम देखेंगे तो ए के इंटू 0 हुआ 0, 0 इंटू बी हुआ 0, 0 इंटू 0 हुआ 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0। अब पहली रो और तीसरा कॉलम देखेंगे तो ए के इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू सी 0, ये भी 0 आ गया। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 0 इंटू ए कितना 0, बी के इंटू 0 भी कितना 0, 0 इंटू 0 भी कितना 0, तो यहाँ पे आप पे आ गया 0। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 0 कितना 0, बी की पावर के इंटू बी आ गया आप पे, बी की पावर के इंटू बी आ गया, और 0 इंटू 0 कितना 0। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम 0, 0 इंटू 0 0, बी के इंटू 0 0, 0 इंटू सी कितना 0, यहाँ पे लिख दिया। तीसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू ए 0, 0 इंटू 0 0, सी के इंटू 0 0, 0 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू बी 0, सी के इंटू 0 0। तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 0 0, 0 0 0, सी के इंटू से सी की पावर, चलो सी के इंटू सी लिख लो अभी। देखो बेटा बेस में पावर ऐड है, ए की पावर के इंटू ए होगा आप पे कितना, ए की पावर के प्लस वन, 0 चल रहा है चलने दो, यहाँ पे भी 0 है। बी की पावर के इंटू बी होगा, बी की पावर के प्लस वन, यहाँ पे भी कितना 0 0 0 ऐसे रहेगा। सी की पावर के इंटू सी होगा, सी की पावर के प्लस वन। आपको भी देखना है ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर बी प्लस वन और एक सी की पावर ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन और सी की पावर के प्लस वन। यही आपको प्रूफ करना था, आपने ये प्रूफ कर दिया। ऐसे ही इन्हें करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही करना होता है इन्हें, ठीक है, शाबाश। चलिए अब ट्रांसपोज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी दे रखी है आपको बी। ए है आपका 1 -1 2 -1, बी है आपका a -1 b -1। ए और बी आपको पता नहीं है, शायद वही आपको निकालना है। एक रिलेशन आपको दे दी है कि a प्लस बी जो मैट्रिक्स बनी उसका स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सर 2ab कहाँ है, तो मेरे हिसाब से 2ab 0 होगा, 2ab तो नहीं a भी 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, वो 0 हुआ, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो है तो ये बराबर, पर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या कह रही है, आपको चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको चाहिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप a प्लस बी निकालिए। a आपका कितना है 1 -1 2 -1 है, b आप पे कितना है, b है a -1 b -1, ये है। इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी आप पे आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 1 और a ऐड हुए तो 1 प्लस a आया, -1 और -1 ऐड हुए तो -2 आया, 2 और b ऐड हुए तो 2 प्लस b आया, और -1 ऐड हुए तो -2 आया, ये हम पे आ गया। अब अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो हमें इन्हें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी करना पड़ेगा। और देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है।
ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए तो वो हम यहीं कर लेते हैं। ए प्लस बी आपका है 1 प्लस ए माइनस 2, 2 प्लस बी या बी प्लस 2 और माइनस 2, सेम चीज़ से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। इनको मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा। तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए आप पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ। साथ में माइनस 2 के साथ b प्लस 2 है, तो माइनस 2 के साथ b प्लस 2 है। तो ये आपकी पहली रो पहला कॉलम हुआ। पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए से, और फिर माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम है, तो 1 प्लस ए को बी प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब a प्लस 1 1 प्लस ए को b प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 करना है। ये लीजिए, कर लिया। इसके बाद आप पे ये हुआ कुल मिला के पहली रो, दूसरी रो और पहला कॉलम। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम करेंगे तो माइनस 2 को 2 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात आप पे ये है, ठीक है। ये आप पे लेफ्ट हैंड साइड है, कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड आप पे ये रही जो मैंने निकाल दी। ये आपकी पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब चलिए राइट हैंड साइड निकालते हैं और दोनों को फिर बाद में इक्वेट करते हैं। इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम राइट हैंड साइड करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसके लिए पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, छोटी पावर बाद में बड़ी पावर पहले, जैसे ए क्यूब होता है तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखते हैं। तो यहाँ तो ए इंटू ए है, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1, एक और बार लिखेंगे इन्हें 1 माइनस 1 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। पहली रो पहला कॉलम 1 1 जा 1, और माइनस 1 इंटू 2 आपका माइनस 2, तो कुल मिला के 1 माइनस 2 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू माइनस 1 हुआ माइनस 1, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 जा हुआ आपका 2, और माइनस 1 इंटू 2 आपका माइनस 2 हुआ। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू माइनस 1 आपका माइनस 2 हुआ, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 आपका प्लस 1 हुआ। इसको अगर हम सॉल्व कर दें बच्चे, तो आपका आएगा ऊपर से माइनस 1, इधर से आगे 0, इधर से भी 0, और यहाँ से माइनस 1। नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि माइनस भी है यहाँ। माइनस कॉमन ले ले, नहीं, कहाँ भेजोगे, एक ही तो साइड है। ए स्क्वायर आ गया, दूसरा आप बी स्क्वायर निकालिए। तो बी स्क्वायर आप पे क्या होगा, बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस 1, बी माइनस 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 1 बी माइनस 1। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो ध्यान से देखिए, पहली रो कौन सी है, ये रही ए माइनस 1, इसे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 1 को ए बी से, तो ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर आया, माइनस 1 इंटू बी आपका माइनस बी हो गया। पहली रो और दूसरा कॉलम करेंगे अब, तो ए इंटू माइनस 1 आपका माइनस ए आया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 आ गया। अब आप दूसरी रो पहले कॉलम का करेंगे, तो ए इंटू बी आपका ए बी आ गया, और माइनस 1 इंटू बी आपका माइनस बी आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम करोगे तो बी इंटू माइनस 1 माइनस बी आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया। अब अल्टीमेटली उसने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो हम करने जा रहे हैं। माइनस 1 ये रहा ए स्क्वायर में, और बी स्क्वायर में है ए स्क्वायर माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो आप पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। यहाँ 0 है, यहाँ पे ये है, तो यही आ जाएगा माइनस ए प्लस 1। सेम गोज़ फॉर हेयर, यहाँ पे 0 यहाँ पे ये है, तो ए बी माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे बी माइनस बी प्लस 1 है, ऐड करना है तो माइनस बी प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 से माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। शायद और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, आपकी राइट हैंड साइड भी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, और आपको दिया है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ये हम पे लेफ्ट है, ये हम पे राइट हैंड साइड है।
यहाँ पे राइट हैंड साइड हो गई। चलिए, तो हमें बोला है कि सिंस लेफ़्ट और राइट के बराबर है, लेफ़्ट में आप पे वो है बड़ा सा a+1 का होल स्क्वायर, माइनस खोल दें तो -2b-4 है, उधर खोलें तो -2 -2a प्लस का 4 है, -2 माइनस का 2a प्लस का 4 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहने दो a+1 b+2, उसको खोलो तो -2b-4, यहाँ से -4 -2b+4, ये आएगा ना, मल्टीप्लाई करो -4 -2b+4, और ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इधर ही हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये रही कितनी है, a² -b+1 -a+1 और ab-b और -b। शाबाश बच्चों, मैं चाह रहा था इसे खोलो मत क्योंकि बहुत हार्ड पड़ेगा। अब एक काम करो, सिंपल से देखो यहाँ कितना है, यहाँ पे ये रहा, इसे लिखो -2 -2a+4, और इसके करस्पॉन्डिंग वहाँ कौन है, ये दूसरा है ना, तो वहाँ दूसरा कौन है, -a+1 है। पूरी टर्म में एक ही वेरिएबल है a, वो निकल जाएगा। देखो कैसे, 4 - 2 हुआ 2, 2 - 2a बराबर कितने के, -a+1 के। ठीक है बच्चे, इतने के बराबर। और वो देखो गुमराह करने के लिए था, इनको आप खोलो ही क्यों, मत खोलो, है ना। मैं ये चीज़ समझ गया था, आप लोग भी समझ लीजिए। ये -2a है, ये माइनस ए उधर गया तो प्लस ए हो जाएगा, 1 अपनी जगह ही है, ये 2 इधर आया तो -2 हो जाएगा, तो -2a + a माइनस ए आएगा, और यहाँ पे आप पे कुल मिला के -1 आएगा। इससे कैंसिल हुआ, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। चलिए ऐसे ही हम कुछ इसके साथ करेंगे। यहाँ पे इससे तो ये कैंसिल हो गया, आप पे कुल मिला के यहाँ -2b है, इस साइड यहाँ -2b है और वहाँ पे -b है, तो क्या होगा, यहाँ से तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, क्या करें फिर, कोई सी भी ले लो, चलो ये ले लो। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे है a+1 का होल स्क्वायर, a1 है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हुआ, ये चीज़ ना a1 है, -2b-4 हुआ, वहाँ पे देखिए a आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर -b+1 ऐसा आएगा। 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 - 2b-4 बराबर कितने के, 1 + 1 2 हुआ, 2 - b, 4 से 4 कैंसिल हुआ, आप पे आया कुल मिला के -2b यहाँ पे, और वहाँ पे 2 - b, b को इधर भेजो तो प्लस का b, और यहाँ पे कितना बचा 2, -2b + b आएगा -b, -b बराबर 2 के, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आई, -2 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। यहाँ से वेरीफाई कर लो जहाँ से दिक्कत थी, देखो ये कट गया, यहाँ से कितना है, b की वैल्यू -2 है, डालोगे तो -2 × -2 होगा 4, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 आ गया, और यहाँ पे कितना है, b की वैल्यू -2 है, -2 और कुल मिला के +2 हो गया, ये तो फिर 0 आ रहा है। तो एक बार वेरीफाई कर लेना, a की वैल्यू 1 आ रही है मेरी, b की वैल्यू -2 आ रही है। करना ऐसी है, छोटी मोटी मिस्टेक हुई होगी तो उसे ठीक आप लोग कर लेना प्लीज़, रिविज़न भी हो जाएगा आपका और कर भी लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, कि इफ़ f(x) जो है आपका, f(x) आप पे है cos x, यार b की वैल्यू 4 बता रहे हो, वो देखना है ना, वेरीफाई कर लेना। अभी देखा मैंने, a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 4 है, तो ज़रा देख लेना। cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, यहाँ पे f(x) है, शो करना है बच्चों आपको f(x)
इंटू एफ वाई आपका एफ एक्स प्लस वाई हो जाए, एफ एक्स इंटू एफ वाई आपका एफ एक्स प्लस वाई हो जाए। काफ़ी आसान है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं आपको एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। ध्यान से देखो, एफ एक्स तो आपको दिया है, जो है उतार कितना है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, यहाँ पे एफ एक्स है। अब कुछ नहीं करना, x की जगह जैसे आप यहाँ हर जगह y पुट कर देंगे तो वो एफ वाई बन जाएगा। यहाँ y पुट करो तो हर जगह कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो एफ वाई कुछ और नहीं होगा, क्या होगा, cos x की जगह cos y, ऐसी हर जगह y, sin x की जगह sin y और cos x की जगह cos y, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है इन्हें। मल्टीप्लाई करिए, पहली रो पहला कॉलम, देखो 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, लिखना मत, cos x cos y माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y, और साथ में 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम करते हैं, तो cos x और वहाँ है माइनस sin y, तो माइनस cos x sin y हो जाएगा ना, और माइनस sin x cos y माइनस sin x cos y, और 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया। चलिए तीसरी रो भी आनी है यार, तो थोड़ा इसे इधर लिख लेते हैं ना, कितना है, cos x cos y माइनस sin x sin y, इधर लिखते हैं थोड़ा, cos x cos y माइनस sin x sin y, और इधर कितना है, माइनस cos x sin y माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। ठीक है, अब क्योंकि हमने पहली रो दूसरा पहली रो पहला कॉलम और पहली रो दूसरा कॉलम कर लिया है, पहली रो और तीसरा कॉलम करते हैं अब। तो पहली रो में cos x है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, माइनस sin x 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हुआ, और 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ। चलिए अब करते हैं दूसरी रो और पहला कॉलम, तो sin x cos y और cos x sin y आएगा, बीच में प्लस आएगा और 0 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप पे आया दूसरी रो पहला कॉलम sin x cos y प्लस cos x sin y, और साथ में 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम sin x sin y, बीच में माइनस है तो माइनस sin x sin y, और cos x cos y cos x cos y, बचा आप पे यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो कुल मिला के 0। अब अच्छा 0 0 है तो यहाँ 0 नहीं आएगा, सॉरी यहीं पे आएगा, 0 0 हो गया। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू साइन एक्स आपका 0, 0 इंटू कॉस एक्स आपका 0, 1 इंटू 0 आपका 0, तो उस वजह से यहाँ 0 आ गया। तीसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू ये 0, 0 इंटू ये 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई भी 0, 1 इंटू 0 भी कितना 0। तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 फिर दोबारा 0, और 1 इंटू 1 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, माइनस होता है तो प्लस आता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई है, ये फार्मूला होता है ना, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए, साइन माइनस कॉमन लो, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस ही आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन का एक्स कॉस का वाई, कॉस का एक्स साइन का वाई, ये होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई। सेम चीज़ इधर, यहाँ तो माइनस था यहाँ प्लस ही आएगा, तो ये साइन एक्स प्लस वाई हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो यही चीज़ है, तो अल्टीमेटली ये कॉस एक्स प्लस वाई आया। और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ये 0 है, ये 0 है, 1 है, 0 है, 0 है। बच्चों ध्यान से समझो एक बात, अब एक बात आप ध्यान से समझना, वो बात क्या है, आप खुद देखो, अगर यहाँ x नहीं होता y होता तो यहाँ सारा y आ जाता। सही है सर,
मैं बोल रहा हूँ यहाँ x की जगह अगर x प्लस वाई ही होता पूरा, x की जगह अगर x प्लस वाई होता तो यहाँ पे x प्लस वाई आता, यहाँ पे भी x प्लस वाई आता, यहाँ पे भी x प्लस वाई आता, यहाँ पे भी x प्लस वाई आता, ऐसे आता ना, जो भी हो वही आता है ना, x होता तो x आता, y होता तो y आता, x प्लस वाई होता तो x प्लस वाई आता, x माइनस वाई होता तो x माइनस वाई आता, यही तो आता, ये जो लिख दिया। तो ये कुछ और नहीं है, ये किसके बराबर है, f ऑफ x प्लस वाई है, क्योंकि जब यहाँ x था तो x आया, y था तो y था, f x प्लस वाई होगा तो अंदर एंगल कितना बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। अगर यहाँ x है तो एंगल x होगा, y है तो एंगल y होगा, x प्लस वाई है तो एंगल कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। यहीं से आपका ये चीज़ प्रूफ हो गई, आप अलग अलग लेके चले और ये एफ एक्स प्लस वाई बन गया, ठीक है, यहीं से आपकी ये चीज़ प्रूफ हो गई, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अगर ए आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो तो शो करो ए स्क्वायर आपका कॉस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर लो 2 बार, ए इंटू ए, ये लिख लिया एक बार, एक और बार और लिखेंगे, ये लिख लिया, बस मल्टीप्लाई करो इन्हें। पहली रो पहला कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अच्छा माइनस है ना, कॉस इंटू कॉस होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा। पहली रो दूसरा कॉलम कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा होगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, दोबारा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। देखिए क्योंकि यहाँ साइन 2, चलो छोड़ो ये कर लेते हैं एक बार। दूसरी रो पहला कॉलम माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, दोबारा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बन गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्यों ना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को पहले लिख लें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को बाद में, ऐसा था ना, पक्का ना, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है तो मैं ये हटा के 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे और ये दोनों सेम चीज़ है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये आपका बनेगा -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बच्चों अगर फार्मूला याद हो तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा होता है, ये भी चीज़ क्या बनी कॉस 2 अल्फ़ा, और 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है साइन 2 अल्फ़ा, और ये भी 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा हुआ, पर बाहर माइनस चल रहा था तो माइनस ही रहा, एक ही चीज़ है, ठीक है, ऐसा है। चलिए देख लो और एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, इफ़ 1x1 1 2 3 4 5 6 चालाक 7 8 9 ये 3 2 5 है, ठीक है। और यहाँ पे है
1 - 2 और 3, ये 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। ये बराबर 0 मैट्रिक्स का है तो एक्स फाइंड करो, सिंपल सी बात। ऑर्डर ख़राब मत करना, मैंने बोला था ना, इन दोनों को कर सकते हो, इन दोनों को कर सकते हो, ठीक है, पर ऑर्डर ख़राब मत करना कि इसको इससे कर दिया। किसी दो को करो, पहले आगे वाले दो को या पीछे वाले दो को कर लो, किसी एक को, ठीक है। तो पहले मैं आगे वाले दो को कर रहा हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को, आगे वाले दो को। ध्यान से देखो, इसमें एक ही रो है, 3 कॉलम है, तो ये 1 रो 3 कॉलम का ऑर्डर हुआ। इसमें 3 रो 3 कॉलम है, 3 से 3 कैंसिल हुआ। नेट मैट्रिक्स में 1 रो और 3 कॉलम होंगे, ठीक है, 1 रो और 3 कॉलम। ज़रा बना के देखते हैं 1 रो और 3 कॉलम वाली। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहला 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 दूसरा पहला तीसरा चल रहा है। तो एक ही रो है, कॉलम चेंज हुए, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, 1 × 1 हुआ 1, x × 4 हुआ 4x, बीच में लगेगा प्लस, और 1 × 3 हुआ 3। तो ये हुआ पहली रो पहला कॉलम। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × 1 हुआ 2, 5 × x हुआ 5x, और 2 × 1 हुआ 2, ऐड में आएगा। तो ये हुआ पहली रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो और तीसरा कॉलम, 1 × 3 हुआ 3, 6 × x हुआ 6x, 5 × 1 हुआ 5। तो ये कुल मिला के आप पे आ गया इन दोनों को सॉल्व करके। पर भूलो नहीं, ये भी चल रहा है, ये कितना है, 1 - 2 और 3 है, और ये बराबर चल रहा है 0 मैट्रिक्स के। इसमें देखिए आप, एक रो है, इसे सॉल्व करना चाहोगे, पहले कर लो। 3 + 1 बना 4, तो ये बना 4x प्लस कितना 4, 2 + 2 बना 4, तो 5x + 4, 5 + 3 बना 8, तो ये कुल मिला के 8 हो गया। ऐसे माइनस तो नहीं था यहाँ ना, ऐसे था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रो है, 3 कॉलम है, 1 × 3 इसका ऑर्डर हुआ, और यहाँ पे 3 रो हैं, 1 कॉलम है, 3 × 1, 3 से 3 कटा, 1 रो और 1 कॉलम की मैट्रिक्स आएगी। आपको ही पता है, सीधा पहली रो और पहला कॉलम होगा और कुछ नहीं होगा। पहली रो पहला कॉलम सीधा करो, तो करेंगे तो देखो 4x + 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x + 4 ही आया। -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई हुआ किससे, 5x + 4 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 6x + 8 से, बराबर आ जाएगा 0 के। x वाले देखो कितने, 4 का x, ठीक है, 5 × 2 = 10, माइनस का 10x, 6 × 3 = 18, प्लस का 18x। नंबर देखो 4, ठीक है, -2 × 4 -8, 8 × 3 = 24, बराबर कितने के, 0 के। 18 + 4 22, 22 - 12, 18 + 4 is 22, 22 - 10 is 12x। और अगर यहाँ देखें तो देखिए 4 - 8 हुआ -4, और 24 - 4 आपका 20 होगा, बराबर कितने के आ गया, 0 के। x की वैल्यू बेटा, ये -20 उधर जाएगा, फिर 12 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू आई -20/12, इसका मतलब -10/6, इसका मतलब -5/3। देख लो ना, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 होगा, फिर 12 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो -5/3 आ रहा है। जरा मैं चेक कर लूँ कि -5/3 है भी या नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। चाहिए -5/3 ही है, ठीक है। तो ऐसा था। इसके बाद अब हम ट्रांसपोज करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट तो निपट गया, ठीक है, प्रोडक्ट सारा निपट गया, अब ट्रांसपोज